रांची के नामकुम के जय माता दी क्लब के तहत भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक टुनटुन यादव को सुनने 15 अक्टूबर को आप भी आइए। नमस्कार प्रणाम, हम भोजपुरी गायक टुनटुन यादव और हम आ रहे वाले 15 अक्टूबर के प्रोग्राम करने प्यारे बड़े भाई नामकुम रेलवे स्टेशन समाज सेवी और राजद नेता विनोद सिंह यादव जी के सौजन्य से झारखंड रांची में नामकुम नवयुवक संघ जय माता दी क्लब दुर्गा पूजा पंडाल और मूर्ति को आप लोगों ने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, इसी के उपलक्ष्य में पूजा के बाद हम लोगों ने 15 अक्टूबर को भोजपुरी के सुपरस्टार टुनटुन यादव जी का कार्यक्रम रखा है। इसे आए और सफल बनाएं। हम जिनके सहारे लगातार जीवन जीने की प्रयास करते हैं, अगर वो हमें धोखा देकर चले जाएं तो हमारा क्या होगा। ऐसे में आज सहारा इंडिया परिवार जिसके भरोसे कई लोग जिंदा थे और उनकी गाढ़ी कमाई की पैसे वहां जमा हो रहे थे, ऐसे में सहारा ने उनको धोखा दिया है। अब वो बेसहारा होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है सहारा कंपनी के खिलाफ। लेकर जानना चाहेंगे। आलोक दुबे हमारे साथ हैं, नेतृत्व कर रहे थे जो निवेशक हैं उनका। आलोक जी, क्या एफआईआर में किया है आपने? दोनों का नेतृत्व है, निवेशक करने वाले भी और निवेश करने दोनों भुक्तभोगी हैं और दोनों लोग यहाँ पर आए हैं कि सहारा श्री ने उनके जीवन की गाढ़ी कमाई को कब्जा कर लिया है। प्रत्येक दिन गरीब अपना पैसा एक एक रुपया इकट्ठा करके सहारा श्री में डाला। जिन लोगों ने रिटायर्ड किया उन लोगों ने अपने पैसे जमा किए, बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा सहारा श्री। उन लोगों ने पैसे डाले जिनके अपने बहन बेटियों की शादी करनी थी। उन लोगों ने पैसे डाले जिन्हें अपने बाल बच्चे को पढ़ाने की लालसा थी। उन लोगों ने पैसे जमा किए जो अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। और आज जब मैच्योरिटी का समय आया तो ये सहारा श्री के अधिकारी उनको एफआईआर करके डराते हैं, इसलिए कि झारखंड के लोगों में आवाज़ नहीं है। झारखंड के लोग सीधे साधे हैं, झारखंड के लोग गरीब हैं, भरोसा करना जानते हैं। लेकिन अब झारखंड के लोगों ने कमर कस लिया है सहारा श्री के खिलाफ। मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ सहारा श्री के उन अधिकारियों को, अफसर आप घर कार्यालय में नहीं, आपके घर में आपके बाल बच्चे के सामने आपको बेइज्जत किया जाएगा। आपके एक एक संपत्ति से वसूला जाएगा उन गरीबों का पैसा। सहारा श्री का एक एक फर्नीचर बेच के पैसा लिया जाएगा और उनको घर में खाना पीना हगना मुतना सब बंद कर दिया जाएगा। ये क्या मजाक बना के रख लिया है। और इसलिए आज हम एफआईआर दर्ज करने आए हैं डोरंडा थाना में। ग्रामीण इलाके में जाइए, उनकी बहुत बुरी हालत है। जो चौमिन बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, कारपेंटर, कॉबलर, खाना बनाने वाला, सब्जी बेचने वाला, फुटपाथ दुकानदार एक एक रुपया जमा करके 10-10 रुपया डेली जमा करता है। आप उनकी आंखों में देखिए कितने निराश हैं वो। लिए हैं, आपको ही देना होगा, नहीं तो फिर हम आपका घर दूरा से जो भी सामान होगा हम ले जाएंगे। हम लोग के बाल बच्चा रहने के लिए हम लोग के दिक्कत हो रहा है। हम लोग के बाल बच्चा बोलता है तुम कौन काम की है मम्मी की जो कि ऐसे घर पे आ रहा है, बेइज्जती कर रहा है लोग और बेइज्जती करके जा रहा है। हम लोग के घर में रहना भी मुश्किल है, बाहर में रोड में निकलना मुश्किल है। रोड में भेटाते हैं तो बोलते हैं मैडम पैसा दे रहे हैं, मैडम नहीं दीजिएगा तो हम घर जा रहे हैं मैडम। बहुत कुछ गाली गलौज करके बात करते हैं सर। रास्ता में हम लोग के चलना भी मुश्किल हो रहा है, घर में रहना मुश्किल हो रहा है। परिवार से हम लोग से एकदम पूरा गिर चुके हैं सर। हम लोग एकदम इतना टूटे हुए हैं कि हम लोग के अब लग रहा है कि आत्महत्या करने के आ रहा है, जिसमें से हम लोग के भाई बहन 7,000 से प्लस सुसाइड कर लिया है बेइज्जती के कारण, पैसा के कारण। अभी पार्टी लोग इतना धमकी देता है कि किसी का ब्रेन फेल हो गया, डेड कर गया। हम लोग रहे तो कैसे रहे सर। हम लोग के कम से कम भुगतान हो जाएगा तो हम लोग मांग भी कर रहे हैं, तो सिर्फ भुगतान के लिए और कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग के भुगतान हो जाए, पार्टी का भुगतान हो जाए, हम लोग आपका कुछ नहीं कर देंगे। बेटियों की शादी भी नहीं हो पाई। बेटी के शादी के लिए पैसा जो भी रखा था, बेटी के शादी हम लोग के कैंसिल हो गया है, टाइम हो गया। और हम लोग के 2 साल से मैच्योरिटी भी हुआ है, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। बेटा के पढ़ाई के लिए रखे थे, पढ़ाई के लिए हम घर में ला के बैठा दिए। सोचिए सर कि हम लोग आखिर रखेंगे कैसे। सहारा से इतना विश्वास किए थे कि हम लोग जिंदगी भर की पूंजी उसी में रख दिए। और आज हम लोग के दर दर के ठोकर खाना पड़ रहा है, 4 गो से गाली सुनना पड़ रहा है। बोलिए कि हम लोग जिए तो जिए कैसे।
आप बताइए सर कि अब हम लोग जाए तो कहाँ जाएं, किससे मांगे? जिसको पास रखे उसी से हम मांग रहे हैं। हम अपना धन मांग रहे हैं, हम किसी लूटने वाला धन नहीं मांग रहे। जो हम लोग से लूट के रख लिया है उससे हम मांग रहे हैं। मेहनत के कमाई मांग रहे हैं हम लोग। दिन समझे न रात समझे, दिन भर पानी बरसात ठंडा सब दिन हम लोग काम किए। 2 पैसा गरीब से ला ला के पैसा रखे। अब बेचारी लोग आती है घर पे रोती है, बूढ़ा लोग आता है तो हम लोग के आत्मा कूट जाता है। हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा काम किए, जो कि बूढ़ा लोग के हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, नहीं रख पा, उन लोग के कुछ अपने तरफ से भी मदद नहीं कर पा रहा, इसलिए कि हम लोग के पास खुद नहीं है। अभी पूरी जिंदगी के कमाई वही रख दिए सर। आप बताइए कि अब हम लोग जिए तो जिए कैसे सर? आप लोग ये दीजिए न्यूज़ की कम से कम सहारा सुब्रतो राय के कम से कम हम लोग के ध्यान रखे, ख्याल रखे, आई पीड़ा को समझे और दे दे, भुगतान कर दो। हमारे बच्चे सर स्कूल में हम लोग 8 माह से मेरे बच्चे 4 क्लास में हैं। हमारी बेटी का एडमिशन कॉलेज में नहीं हो रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं सर। हमारे आंखों पे आंसू क्यों पीड़ित है सर, बहुत परेशान है सर। लगता है कि अब हम लोग अपनी जान त्याग दें। हम लोग इतने पीड़ित है कि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हमारे साथ में क्या गुजर रही है। ना हम लोग लोगों को मदद कर सक रहे हैं, ना खुद अपने आप को मदद कर पा रहे हैं। मेरी बेटी की शादी है, फरवरी में शादी है, लेकिन हम लोग अपने पैसे मांग रहे हैं सर, लेकिन हमारे पैसे भी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे स्कूल से हम छोड़ा दिए, 8 महीना तक हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी का पूंजी पूरी सहारा में डाल दिए सर। हमारे पास आज इतना नहीं है कि अगर हम लोग की तबीयत खराब होती है तो हम लोग ट्रीटमेंट करवा सके जाकर। बस हमें यही है कि ये गुजारिश है सर से कि हमारे पैसे, हर गरीबों की पैसे वापस कर दिया जाए। हम लोग अपने पैसे मांग रहे हैं, किसी का बाप का नहीं मांग रहे, और नहीं तो हम लोग किसी से भीख मांग रहे हैं सर। ये लोग आप हम लोग बहुत अच्छी से नहीं लोगों को मैसेज दीजिए कि लोगों के पैसे वापस करें। ये सहारा इंडिया है जो कभी लोगों को सहारा देने की बातें करता था, लेकिन आज खुद ही बेसहारा करके इन लाखों लोगों की जिंदगियों से शायद खिलवाड़ कर रहा है। अगर सरकार चाहे तो इन लोगों को, बेबस लोगों के आंसू पोंछ सकती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।